अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-इलल व मारिफतुर रिजाल लिल इमाम अली इब्न अल-मदीनी रहमहुल्लाह। हदीस नंबर 152। काला अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह ने कहा, हदीस अबी हुरैरा सय्यदुना व इमामुना व फ़क़ीहुल उम्मा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस, अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन यदउ राफ़िअन यदैहि। ये है हदीस का मतन। इसके बाद इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह इसकी मुख्तलिफ सनदों को बयान करेंगे, इल्लत की तरफ इशारा करेंगे, तुरक को जमा करेंगे, फिर राजे करार देंगे कि फ़लाँ सनद राजे है। अल्लाह अकबर। इल्मे इलल ये हमें ये सबक देता है कि अइम्मा मुहद्दिसीन की नज़रों में लाखों सनदें हुआ करती थीं। एक हदीस की बीसियों सैकड़ों सनदें मुहद्दिसीन के सामने ऐसे होती थीं जैसे कागज़ और औराक उनके सामने खुले हुए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह इन मुहद्दिसीन से राज़ी हो जाए। इमाम अली बिन मदीनी फरमाते हैं, अनिल का अन अबी सालेह अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पहली बात, का इनका मुकम्मल नाम अल-का बिन हकीम अल-किनानी अल-मदनी है। सुबहान अल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सही बुखारी की आखिरी हदीस कालिमतानी हबीबतान मशहूर हदीस वो अपने मदनी उस्ताद का बिन हकीम अल-किनानी अल-मदनी से लाए हैं। अल्लाह अकबर। जैसे दीन मक्का से शुरू हुआ, मदीना ख़त्म हुआ, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पहली हदीस मक्की उस्ताद से लाए हैं, इमाम हुमैदी से, साबित करने के लिए कि दीन मक्का से शुरू हुआ। मैं भी अपनी किताब का आगाज़ मक्का से कर रहा हूँ और दीन मदीना जाके ख़त्म हुआ। मैं भी अपनी किताब का इख्तिताम का बिन हकीम अल-किनानी अल-मदनी से कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये सिक्का हैं, इमाम थे बहुत बड़े। का अबू साले से बयान करते हैं, वो अबू हुरैरा से। ये सनद सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3557 में है। मुस्नद इमाम अहमद हदीस नंबर 1075 में है। अल्लाह अकबर। ये का की सनद से तिरमिज़ी वगैरह में जो ये हदीस है, इसके लफ्ज़ हैं, अन्न रजुलन कान यदउ बिइस्बाइही फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिद आहिद। अल्लाह अकबर। इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह इसकी दूसरी सनद बयान करते हैं, वरवाहु जरीर अनिल आमश अन अबी सालेह मुरसलन। जरीर जो आमश से वो अबू साले से बयान करते हैं, ये मुरसल रवायत है। एक और सनद बयान करते हैं, वरवाहु अबू मुआविया अनिल आमश अन अबी सालेह अन साद। पहली बात, अबू मुआविया से मुराद मशहूर रावी अबू मुआविया अज़रीर मोहम्मद बिन हाजिम अल-कूफ़ी हैं। ये सिक्का थे। आमश की हदीस को सबसे ज़्यादा हिफ्ज़ करने वाले थे और आमश के अलावा से जब कोई हदीस बयान करते तो उसमें कभी कभार गलती और वहम कर जाते थे। अल्लाह अकबर। ये हदीस अबू मुआविया अनिल आमश अन अबी सालेह अन साद वाली हदीस अबू दाऊद में है, हदीस नंबर 1499 और मुस्नद बाज़ार हदीस नंबर 1236 में है। इसके बाद इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह ने एक और सनद बयान की है, वरवाहु वकी अनिल आमश अन अबी सालेह अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ सादन, कि नबी अलैहि सलाम ने साद को देखा।
اس سند سے حدیث مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 485 میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 سندیں بیان کرنے کے بعد امام علی بن مدینی فرماتے ہیں والحدیث عندی حدیث القعقاع، میرے نزدیک حدیث جو صحیح ثابت ہے، علت سے پاک ہے، وہ قعقاع المدنی کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کی طرف اشارہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنے علل میں کیا ہے۔ پہلے کئی سندوں کا اختلاف ذکر کرنے کے بعد آخر میں لکھا ہے وقول ابی معاویہ اشبہ بالصواب۔ علل دارقطنی حدیث نمبر 655 ہے۔ اس طرح دیگر بھی ایک محدثین نے قعقاع کی روایت کو ہی راجح قرار دیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے قعقاع سے مروی روایت پر کچھ حوالے دیے تھے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3557، مسند احمد حدیث نمبر 1075، اس کا متن بھی بیان کیا تھا، وہی بات راجح ہے، وہی متن راجح ہے جو علت سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے آخر میں امام علی بن مدینی فرماتے ہیں وَقَانَ ابو معاویہ یقول فی الحدیث ان یحنیہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک یہ حدیث نمبر 152 پر بات ختم ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔